करते हैं जी काबुल। तालिबान जो है वो मोर और लेस लगता यही है कि मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल जो है वो होने ही वाला है। अभी बस कुछ बीच में मामलात आखिरी तय हो रहे हैं। आज का दिन जो था वो बहुत हंगामा खेज था, बहुत डेवलपमेंट हुई 8 घंटों के अंदर ही। जिन्होंने इसको नहीं फॉलो किया, आइए बताते हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में कितनी तेज़ी से हालात बदले हैं। 13 अगस्त तक अगर हम आपको बताएं तो तालिबान ने 34 में से 18 अफगानिस्तान के शुमाली, जनूबी और मगरबी सूबों का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। 14 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान के मजीद 9 वस्ती सूबाई दारुल-हुकूमतों का कंट्रोल हासिल कर लिया था। और आज सुबह 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के इतराफ के बाकी के सूबों का कंट्रोल हासिल करना शुरू किया। और फिर दिन तकरीबन 1 बजे के करीब ये खबरें आना शुरू हो गई कि तालिबान काबुल शहर के अतराफ में पहुंच गए हैं। उसके बाद तालिबान का एक एलामिया सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि अपने तमाम जंगजुओं को काबुल दाखिल होने से हमने फ़िलहाल रोक दिया है। काबुल में बगैर लड़ाई के दाखिल होने का उन्होंने फैसला किया हुआ है और गिरफ्तार शुदा गवर्नर्स और हथियार डालने फौजियों को भी उन्होंने रिहा कर दिया है। आम मुआफ़ी का ऐलान किया, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना करने का ऐलान किया। काबुल हवाई अड्डे पे आज पूरा दिन जो है बड़ी हलचल रही थी। इसमें तस्वीर भी आई, अमरीकी सिफारती अमले को सिफारत खाने से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए हवाई अड्डे पहुंचाया जा रहा था। C-130 है, तैयारे आए हुए थे। और ऐसे में फिर एक ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि कैसे 45 साल पहले US एम्बेसी से जो स्टाफ था जो सैगोन यानी कि वियतनाम में, इसी तरीके से एयरलिफ्ट किया जा रहा था जैसा कि आज काबुल में ये एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सो 45 ईयर्स स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है जी इन दोनों इमेजेस के दौरान के दरमियान। आगे बढ़ते हैं। फिर ये हुआ कि बगराम हवाई अड्डे का कंट्रोल भी संभाल लिया, जेल का कंट्रोल भी संभाल लिया, कैदी भी रिहाई कर लिए। फिर सदारती महल जो था वहाँ से जो थी खबरें आना शुरू हो गई कि इक़्तिदार की मुंतकी के लिए मुज़ाकरात जो हैं इस वक्त वो किए जा रहे हैं। फिर खबर ये आई कि अली अहमद जलाली को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर करने की बात की गई है जिसे तालिबान ने मुस्तरद कर दिया है। फिर ये खबर आई कि अशरफ गनी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर देंगे जल्द ही। और फिर तकरीबन 6 बजे के करीब फाइनली डेवलपमेंट ये हुई चंद ही घंटों बाद कि अशरफ गनी और उनकी टीम काबुल से ताजिकिस्तान रवाना हो गए हैं। और ये भी इतलात हैं कि नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, मुशीर कौमी सलामती हिब्बुल्लाह मोहिब भी उनके हमरा फरार हो गए हैं। फरार का लफ्ज़ हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं लेकिन उनकी अपनी काबीना के लोग और उनके अपने वहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास है वो भी इनके लिए फरार, भगोड़े, छोड़ के चले गए, बेच दिया अफगानिस्तान को, इस तरह के अल्फाज बाकायदा अपनी ट्वीट्स में और इंटरव्यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं और तनकीद की जा रही है। उसके बाद 6:30 बजे के करीब मजीद एक डेवलपमेंट हुई। तालिबान ने अपने जंगजुओं को काबुल में दाखिल होने से रोक दिया है। अच्छा, अब ये जो अमेरिका इसके ऊपर बार बार तनकीद की जा रही है कि जी छोड़कर चले गए, इसके जवाब में सदर बाइडन ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ की है और उन्होंने कहा है कि अमरीकी इंतज़ामिया अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार साबिक अमरीकी सदर ट्रंप और अफगान फोर्सेस को करार दे रही है जो अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सके। वो कहते हैं जी कि 29 मार्च 2020 को अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में जो मुआहिदा तय पाया था जिसके तहत अमरीकी फ़ौज ने अफगानिस्तान से पुरअमन इनखला करना था, तो ये पहले जो सदर ट्रंप है वो ये डील कर गए थे जिसको आगे प्रेसिडेंट बाइडन ने सिर्फ ऑनर किया है और वो खैर इस पर बिलीव भी करते हैं कि अमरीकियों को वहाँ से निकल जाना चाहिए। सो वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप इंतज़ामिया की तमाम इसमें जिम्मेदारी है। वैसे दिलचस्प बात है, 8 जुलाई को अमरीकी सदर जो बाइडन से किसी ने पूछा था कि क्या तालिबान काबुल पे कब्ज़ा कर सकते हैं या ये लाइल्मी है या ब्रीफिंग नहीं दी गई या पता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह से ये स्टेटमेंट जो है बाद में प्ले आउट की। क्या कहा जो बाइडन ने, ज़रा सुनिए। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. कह रहे हैं ऐसा मुमकिन ही नहीं है और ये एक हफ्ते पहले की, ये कुछ अर्से पहले की बात है, ये कॉन्फिडेंस था। इसके बाद क्या हुआ है, पाकिस्तानी रियासत क्या सोच रही है? अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों।
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।